शहजादा सुलेमान कारामान ओगलू कौन है? सुल्तान मोहम्मद फतेह सीरीज में जिस तरह उसके किरदार को दिखाया जा रहा है, क्या तारीख में वाकई ऐसा ही रहा है या उसके बरक्स आए? जानते हैं। शहजादा सुलेमान सुल्तान मोहम्मद फतेह के दौर में कारामान ओगलो खानदान के एक अहम फर्द थे, जो इब्राहिम सानी के बेटे थे। इनकी जिंदगी और सल्तनत उस्मानिया के साथ उनके ताल्लुकात खास तौर पर सुल्तान मोहम्मद फातिह के साथ तारीख में एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज में जिस तरह उसके किरदार को दिखाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा था या नहीं, अब हम आपको तफसील से बताएंगे। सुलेमान कारामान ओगलू का नसब और ख़ानदानी पस मंज़र। सुलेमान कारामान ओगलू इब्राहिम सानी के बेटे थे। इनकी वालदा सल्तनत उस्मानिया की शहजादी लालदी खातून थीं, जो उस्मानी सुल्तान मोहम्मद अव्वल चल्बी मोहम्मद की साहबजादी थीं। इस रिश्ते के लिहाज से सुलेमान कारामान ओगलो सुल्तान मोहम्मद फातिह के फूफी ज़ाद भाई थे। ये ख़ानदानी तल्क़ात कारामान ओगलो रियासत और उस्मानी सल्तनत के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह का दौर और जानशैनी की जंग। 1464 में इब्राहिम थानी की वफ़ात के बाद कारामान ओगलो रियासत में तख्त नशीनी की जंग छोड़ गई। इस वक्त सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर सुल्तान मोहम्मद फातिह बरगमान थे। कारामान ओगलो ख़ानदान के अंदरूनी इख्तिलाफात ने सुल्तान मोहम्मद फातिह को इस इलाके में मुदाखलत का मौका फराहम किया। तारीख़ी ज़राए ख़ास तौर पर मोरिख नशरी बताते हैं कि जब इब्राहिम थानी के बेटों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश तेज़ हुई, तो शहज़ादा सुलेमान और उनके भाई नूर सूफ़ी ने अपने मामूज़ाद भाई सुल्तान मोहम्मद फातिह के दरबार में पनाह ली। ये इक़दाम उनके देगर भाइयों जैसे पीर अहमद और कासिम के बरअक्स था, जो उस्मानियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत जारी रखे हुए थे। सुलेमान कारामान ओगलो और नूर सूफ़ी का सुल्तान मोहम्मद फातिह के दरबार में पनाह लेना उनके लिए एक महफूज रास्ता साबित हुआ। ख़ानदानी रवाबित। सुलेमान कारामान ओगलो की बहन कलशाह खातून सुल्तान मोहम्मद फातिह की ज़ौजा थीं। ये रिश्ता उस्मानी और कारामान ओगलो ख़ानदान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करता था। उस्मानी खदमत। सुलेमान कारामान ओगलो और उनके भाइयों को उस्मानी इंतज़ामिया में मुख्तलिफ अहदे दिए गए। मिसाल के तौर पर इनके भाई अलाउद्दीन को इदरना में संजक पाशा गवर्नर मुकर्रर किया गया था। सुलेमान कारामान ओगलो भी उस्मानी सल्तनत की पुनाह में रहे और शाही प्रोटोकॉल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। ड्रामे में क्या दिखाया जा रहा है और तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं? सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज़ में शहज़ादा सुलेमान को विलाद त्रिकोला ब्लड द इम्पलर के एक मोहरे या उसके वफ़ादार के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो कि तारीख़ी तौर पर सरासर गलत है। तारीख़ी हकीकत। किसी भी मुस्तनद तारीख़ी किताब में सुलेमान कारामान ओगलो और विलाद ड्रेकोला के दरमियान किसी इत्तेहाद या दोस्ती का कोई सबूत नहीं मिलता। हकीकत यह है कि सुलेमान ने अपने भाइयों के ख़िलाफ़ सुल्तान मोहम्मद फातिह से मदद मांगी थी और वो उस्मानियों के वफ़ादार रहे। ड्रामाई मुबालगा आराई। ड्रामे में सुलेमान को विलाद का साथी दिखाना महज कहानी को सनसनीखेज़ बनाने के लिए किया गया है। तारीख़ में सुलेमान एक शहज़ादा था जिसने उस्मानी दरबार में पनाह ली थी, न कि वो किसी उस्मानी दुश्मन का आला कारबना था। शहज़ादा सुलेमान की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा उस्मानी दाराल हुकूमतों उदरना या इस्तांबुल में गुजरा। इनके भाई अलाउद्दीन उदरना में मदफून हैं और इनकी बहन गलशाह खातून बरसा में दफन है। सुलेमान का इंतकाल भी गालिबन उदरना या इस्तांबुल में हुआ होगा, क्योंकि वो उस्मानियों के ज़ेर साया मुकीम थे। सुलेमान कारामान ओगलो एक ऐसे शहज़ादे थे जिन्होंने जंग व जदल के बजाय उस्मानियों के साथ मफाहमत को तरजीह दी। वो सुल्तान मोहम्मद फातिह के करीबी अजीज़ थे और उनकी वफ़ादारी उस्मानी सल्तनत के साथ थी। ड्रामे में दिखाई जाने वाली उनकी मनफी तस्वीर कशी का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।